नहीं पता कि हर बार तुमने भरोसा क्यों तोड़ा है। नहीं पता मुझे कि इस परिवार की खुशियों को साइड में रख के तुमने हमारी शादी का सौदा कर दिया। भरोसा क्या, तुमने तो रिश्ते का ही सौदा कर दिया। भरोसा तो बहुत दूर की बात है, भरोसे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको मना किया था ना आरोवर निवान के बारे में सबको बताने के वास्ते, उसके बावजूद आपने सबको बताया। मैंने कहा था आपको कि कोई नहीं मानेगा, लेकिन आपको तो जुटल जुटल का नाटक करना था ना, मेरा साइड लेने का। इसके लिए आपने ये सब किया ना। आप सब यही साइड लिया ना, बहुत गंदू होती हो, बहुत गंदू। आप तो यही चाहती थी ना कि आपकी पूरी फैमिली मेरी बेइज्जती करे, सब मेरे को गंदू गंदू बोले। चीकू, आप सही नहीं समझ रही कुछ। आप मेरे सामने जुटल का अच्छा बनने का नाटक करती हो, गी चुपड़ी हुई जुटल वाली बातें करती हो, लेकिन आप बस बंद करो अपना ये ड्रामा। आप मेरे को लेकर आई ताकि मेरी बहुत सारी बेइज्जती हो। वो भूत बंगले में मैंने आपसे जुटल बोला था ना कि मैं आपसे लड़ाई करने के लिए सॉरी है, आपकी शादी के बर्थडे पे डांस परफॉर्मेंस करना चाहती है, आपको सरप्राइज देना चाहती है। फिर मैं उधर से उड़ी मार के गलती करने का ट्राई की। उसी का बदला ले रही हो ना आप मेरे से, उसी का बदला ले रही हो। बाकी सबकी तरह आपको भी यही लगता है कि वो भूत बंगले में आग मैंने लगाई थी, उसी की सजा दे रही हो ना आप मेरे को। आप आरव और निवान को नहीं, आप मुझे सजा देना चाहती हो। इसके लिए आपने सबके सामने नीचे वो ड्रामा किया ना। मेरे को ना लगता था कि मैं अपनी असली मम्मी से ना सबसे जास्ती हेट करती है, क्योंकि उसने मेरे को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, पर उसने तो खाली एक ही बार फेंका था। आप तो मेरे को इधर अपने घर लेकर आई ताकि आपकी फैमिली रोज रोज मेरी बेइज्जती कर सके। कभी मेरे को सड़क छाप बोले, कभी मेरे को कचरा बोले, कभी मेरे को चोर बोले, कभी मेरे को बेकारी बोले, बस मेरे बारे में गंदू गंदू बातें करती रहे। पर बाकी सब बच्चों की तरह ना मैं आपकी ये चुपड़ी कोड वाली बात तो नहीं आएगी। मैंने आपको चैलेंज दिया था ना, उसी की खुन्नस निकाल रही हो आप मेरे पे। मैं आपको बहुत हेट करती है नुपुर आंटी, मेरी असली मम्मी से जास्ती हेट करती है। मैं आपको बहुत हेट करती है। मैं आपको चीकू, मेरी बात से बस नहीं सुनने मुझे आपकी कोई बात, मुझे नहीं सुनने आपकी कोई भी बात। काय को आपने मेरे साथ ऐसा किया पप्पा जी? काय को मेरे को मेरी मम्मी से अलग कर दिया? काय को उधर से लाकर मेरे को इधर पटक दिया? क्यों सब लोग मेरे को पसंद नहीं करते पप्पा जी? काय को सब लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं? मैं गंदी है, मैं कचरा है, मैं सड़क चाप है। काय को पप्पा जी? काय को आपने मेरे को ऐसी मम्मी के यहाँ पैदा किया जिसको मैं चाहिए ही नहीं थी पप्पा जी, जिसने मेरे को काय को किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों पापा जी, क्यों चीकू मुझे इतना गलत समझ रही है? क्यों वो मेरे बारे में इतना ज्यादा बुरा सोच रही है? और मिलिंद, वो क्यों नहीं मेरी बातों को समझ पा रहा है? उसे क्यों नहीं मेरी तकलीफ, मेरा दर्द नजर आ रहा है पप्पा जी? क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने रिश्ते, अपनी शादी का सौदा किया है चीकू को यहाँ पर लाकर? क्यों? आपको तो पता है ना पप्पा जी, किस मजबूरी में मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मेरे पास वो कोई रास्ते ही नहीं बचा चीकू को बचाने के लिए, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई। मैंने इनका भरोसा खो दिया, मैंने चीकू का विश्वास कायम नहीं रहा मुझ पे। आप मुझे बताइए पप्पा जी, मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों का विश्वास, दोनों का भरोसा फिर से जीत सकूं?
आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मुझे रास्ता बताइए पापा जी, मार्ग दिखाइए मुझे प्लीज। आपका गुस्सा भी अपने पापा जी और राजी जैसा है ना। एक बार गुस्सा हो गई तो अभी तक वापस लौट कर ही नहीं आई हूँ। आप शायद गुस्सा हो ना, इसलिए आपके सारे फोटोग्राफ्स वारा थाने में जल गए। बस एक ये खिलौना बच्चा है आपका मेरे पास। पायल, प्लीज आ जाओ ना मेरे पास, वापस आ जाओ ना मेरे पास प्लीज। आप आओगी ना तो मैं आपको कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी, कभी दूर नहीं जाने दूंगी। प्लीज मिल जाओ मुझे प्लीज। इस घर में वैसे भी सब मेरे को चोर, सड़क छाप, गंदू ये सब बोलते हैं ना। इस घर में ना रहना ही नहीं है मेरे को। सड़क छाप है ना मैं, तो मैं सड़क में ही रह लेगी, अकेले रह लेगी मैं, भीख मांग लेगी मैं, पर इन सब की मुफ्त में गालियां नहीं सुनेगी। और अकेले तो रहना ही पड़ेगा ना। मेरी रंगोली मम्मी ने भी छोड़ दिया ना मेरे को, इसके वास्ते अकेले तो रहना ही पड़ेगा मेरे को। सब लोग मेरे को अकेला कहीं को छोड़ देते हैं। इतनी बुरी है क्या मैं डोली? कोई बात नहीं डोली, हमारे पास मम्मी नहीं है, अपने दोस्त लोग नहीं है, तो क्या हुआ? अपन लोग के पास याद है ना मम्मी की, अपने दोस्त लोग, अपनी फैमिली की। अपन लोग उनकी यादों के साथ रह रहेंगे। और मम्मी की फोटो किधर गई? फोटो तो उधर ही रह गया। चल तो निकलना पड़ेगा मेरे को। पूरा आंटी जागी है, परिया के जैसे ना पूरे घर में चक्कर लगा रही। अगर इस रूम में आ गई तो मेरे को जाने ही नहीं देगी। पप्पा जी, डांस में मैंने आगे पीछे इधर उधर बहुत उड़ी मारी, पर इधर ऐसे उड़ी कभी नहीं मारी पप्पा जी। नहीं, घर के अंदर मैं नहीं जाएगी।
माँ, मेरे और उस परिवार के बीच की कड़ी पायल है। अगर वो नहीं मिली तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। माँ प्लीज मेरी पायल मुझे लौटा दीजिए। और कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी? प्लीज माँ। पापा जी, अगर मैं गिर गई ना तो मेरे को बचा लेना प्लीज। चिकू, क्या करी थी चिकू यहाँ पे? क्या करी थी? खड़े हो जाओ यहाँ पे। क्या बदतमीजी है चिकू? गिर जाती तो कितनी बुरी चोट लग सकती थी, सर फट सकता था तुम्हारा। अरे मेरा सर फटे या मेरी हड्डी टूटे उससे आपको क्या है? और अगर मेरी हड्डी टूट के सड़क पे रखी होगी ना तो इस घर में रहने से अच्छा ना तो वही है। मेरा सर फूट जाए ना तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इस घर में ना सब लोग मेरे से हेट करते हैं। तुमने जिंदगी में ना कभी थैंक यू बोला सीखा है? सीखा है कभी? तुम्हें सड़क पे रहना ज्यादा अच्छा लगेगा इस घर की जगह? शायद आपको ये बात पता नहीं है चिकू, पर सबको यही लगता है कि अनाथालय में आग आपने लगाई थी। आप क्या सोचती है, मैं क्या सोचती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। कानून की नजरों में आप बाल अपराधी हैं, इसलिए है ना इस घर से और यहाँ के लोगों से ना चिढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और चीकू, इस तरह की बदतमीजी करने से, गलत काम करने से, ऐसे बेवकूफी करने का भी कोई फायदा नहीं है। आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप रो या हंसो, पर कुछ दिन आपको इसी घर में इन्हीं लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, और तमीज के साथ, अच्छे से, कायदे में। इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी चिकू। चलो बैठो और सोचो आपने क्या क्या गलत किया है। मेरे को बदतमीज बोली आप? मेरे को ना मालूम था अंदर से असलियत में ना आप भी ऐसी ही निकलो की। आप ना खाली अच्छी अच्छी बातें कर रही थी ताकि मैं आपकी बातों में आ जाऊं, आपकी बातें मान लूं। सबकी तरह ना आपको भी ये लगता कि मैं ही बदतमीज है, मैं ही खराब है, मैं ही बुरी है। चीकू, आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो आपके लिए अच्छा ही है। इसलिए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। कल रात को कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, किसी ने सुनी क्या? ऐसे लग रहा था जैसे गली में बिल्लियां लड़ रही थी। मैं तो कान तकिए में दबा के सो गई, मेरी ब्यूटी स्लीप खराब हो जाती ना। तुमने कान तो तकिए में दबा लिए, लेकिन अपने पैरों में रस्सी भी बांध लेती। कम से कम तुम्हारी लातें तो नहीं पड़ती मुझे। वैसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मतलब मेम साहब की गुड मॉर्निंग हुई नहीं क्या अभी तक? चीकू, चीकू बेटा उठो, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। फिर टंकी सोने देना। ऐसी आई, बिल्कुल ऐसी आवाजें आ रही थी रात को। घर में जंगली बिल्ली पाल के रखेंगे ना तो ऐसी आवाजें आएगी, कीर्तन की आवाजें नहीं आएगी। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। नाश्ता करो। चलो उठो, उठो। चीकू आंखें खोलो। अबे टंकी,
मेरे को नींद आ रही है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो सोने को हट इधर से। चिकू चलो उठो, सुबह हो गई, उठ जाओ। फिर टंकी तेरा ना। अच्छा आप हो क्या? मेरे को लगा टंकी है। पर आप भी क्यों? जाओ यहाँ से, मेरे को बहुत नींद आ रही है, सोने का है मेरे को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह हो चुकी है, उठने का टाइम हो गया है। चलो फटाफट उठो, नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ और नीचे चलो। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, चलो नाश्ता करेंगे साथ में। आओ। अरे एक मिनट, तैयार होके परफॉर्मेंस के वास्ते जाते हैं, नाश्ते के लिए कौन जाता है? और इधर ये केला है ना, इसको ही खाने का, नीचे जाने की क्या जरूरत है? इधर ही खाने का, इधर ही सोने का, बस। अरे बिल्कुल भी नहीं। देखो अभी आप घर में हो, घर का मतलब होता है फैमिली, जहाँ पर सब लोग साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। तो फटाफट तैयार हो जाओ, फिर हम नीचे चलते हैं। और हाँ, उससे पहले एक और काम करना है, ब्रश। क्या क्या क्या? ब्रश? ना ना, मेरे को कोई ब्रश व्रश नहीं करने का है। पर मुझे आपको ब्रश वश करवाना है। पर मेरे को नहीं करने चलो। का। अरे मैं बोल रही ना, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मेरे को नहीं करना कोई, मेरे को नहीं करना ब्रश व्रश। अरे हाँ ठीक है, तुम छोड़ो। अरे अरे अरे, ये लो आपका नया ब्रश, अब अच्छे से ब्रश कर लो, गुड गर्ल की तरह। चीकू ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने तो इसे पिचकाया और इसका अंडा पाव पिचका हो गया। मुझे सब पता है, ये सारा ड्रामा आप इसलिए करी ना ताकि नीचे न जाना पड़े। पर मैंने आपको क्या कहा था डांस के समय? आप बच्ची हो और मैं हूँ आपकी मम्मी। मुझे अच्छे से पता है कि आपको नीचे कैसे ले जाना है। इधर आओ, मुंह खोलो। नहीं खोलो मुंह अच्छे से। अरे चीकू, हाँ अरे हिलो नहीं, हिलो नहीं। चलो स्पिट, हाँ थूको। बस। अब लग रही हो ना प्यारी सी गुड गर्ल। अरे यार लाओ तुम। आराम। अब जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। अरे तुम जाओगी तभी तो मैं नहाएगी ना। हाँ वो तो सही है, ठीक है तुम जल्दी से नहा लेना। नो बदमाशी, ठीक है? चीकू, अब मैं बाहर नहीं आने वाली। चीकू ये तो बहुत गलत बात है ना, भी हमारी बात हुई थी। चलो बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, बाहर निकलो। क्योंकि मेरे को बाहर नहीं आने का है। पर क्यों? क्योंकि मैं 1 महीने तक ना इधर किसी कमरे में रहेगी, इधर से बाहर नहीं निकलेगी मैं। और आपने बोला था ना आप मम्मी हो, तो आप होगी मम्मी। मैं भी ना कोई ट्यों प्यों बच्ची नहीं है। मैं इधर से बाहर नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मैं तुम्हें नीचे नाश्ते के लिए तो बुला रही हूँ, कौन सा कोई पनिशमेंट देने वाली हूँ? बाहर निकलो ना चीकू प्लीज। आपने बोला था ना 1 महीना इधर ही रहने का। मैं रह रही है ना इधर घर में। मैं पूरे के पूरे 30 दिन ना इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। और ये सब नाश्ता वगैरह ना आप सब अमीर लोगों के नखरेबाजी होता है। हम लोग का खाली एक ही है, चाय में बिस्कुट डबो के गटक जाने का और काम पे लगने का। आप चाय बिस्कुट भेज दो ना मेरे कमरे पे, मैं कर लेगी नाश्ता। चीकू ये चाय बिस्किट है ना, बिल्कुल भी हेल्दी नाश्ता नहीं होता है। और बात है चाय बिस्किट की है ही नहीं, बात है फैमिली की। अभी तुम घर में हो, घर में सभी लोग साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। चीकू प्लीज बेटा बाहर निकलो। चीकू, और ये सब आपकी फैमिली होंगे, मेरी फैमिली नहीं है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते ये सब लोग। मेरे बारे में सिर्फ गंदू गंदू ही बोलते रहते हैं। मेरे में और इन सब लोगों में बहुत फर्क है। ये सब लोग मेरे जैसे नहीं है, मैं इन सब लोग जैसी नहीं हूँ। उन सब के सामने मेरे को कैसा लगता है अब नहीं समझोगी, क्योंकि आप भी उन सब जैसी हो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।